नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहेंगे आपको। हम बात करेंगे अभी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ऊपर, और हमें हमें अभी ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बिलाल एहसन साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, चैंपियन ट्रॉफी 2025 कब इसका मसला हल होगा? हम भी इस पे बात कर करके थक चुके हैं और कोई भी इसका जो है ना हल नजर नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी साहब ने भी जो लास्ट मीडिया टॉक की थी उसके अंदर उन्होंने खामोशी दिखाई है, किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने ये कहा था कि काम हो रहा है, लेकिन अभी तक हम जो है ना डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कब डिस्क्लोज चीजें होंगी? और जो आईसीसी की चेयरमैन है जय शाह, वो भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, तो कब इसका मसले का हल निकलेगा? जी। जाहिर जो है इस वक्त हम देख रहे हैं इसकी जितनी प्रोसीडिंग है उसके साथ हम शामिल रहे हैं। हमने देखा है कि जिस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप मीटिंग भी चली हैं और अब मतवातर अच्छी खासी ताखीर हो चुकी है जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्केड्यूल की अनाउंसमेंट थी उसके हवाले से। तो ये सारी वजूहात जो हैं ये इनको हमें इसलिए फेस करना पड़ रहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जो है वो सामने आ रही है, वो है भारत की हट दर्मी है। इंडिया की जो है वो एक मैं ना मानू की जो रिट है वो बरकरार है और वो उस पे जो है वो बिल्कुल भी जो है किसी भी सूरत पे नहीं आना चाह रहा, किसी भी चीज पे वो अपनी तरफ से कम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा। हालांकि जब आपने कलेक्टिवली एक चीजें चलानी होती हैं जिसमें आपने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेके चलना होता है, तो उसमें फिर आपको कुछ अपनी बातें मनवानी होती है और कुछ दूसरों की भी माननी पड़ती है। तो इस वक्त जो भारत का रवैया है वो ये है कि वो किसी दूसरे की जो है कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। और हमने पूरा इस सिनेरियो के अंदर देखा है। और हमने लास्ट में जो चीज अपडेट की थी वो ये भी थी कि इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि जो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल है उसको जो है वो बीसीसीआई की जानिब से एक्सेप्टेंस जो है वो दे दी गई है। ये उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी के जो चेयरमैन है वो अभी तक उन चीजों के हवाले से रजामंदी अपनी पूरी तरह से जो है वो नहीं दे रहे, शो नहीं करवा रहे, जिसकी बिना पर जो चेयरमैन पीसीबी जो मोहसिन नकवी थे उन्होंने भी अपनी मीडिया टॉक के अंदर जो है वो किसी भी किस्म का जो है वो तासुब देने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी किस्म की यकीन दहानी कराई। और मैं समझता हूँ ये बड़ा पॉजिटिव चीज है। लेकिन इसके साथ साथ जो असल चीज मैंने लास्ट अपने शो के अंदर भी हमने डिस्कस की थी वो यही थी कि जितनी भी इस वक्त आप इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो बोर्ड हैं उनके साथ जो आपकी लॉबिंग है, जो आपकी वहाँ पर अपनी बात मनवाने के हवाले से स्टैंडिंग है और उसी तरह मुख्तलिफ बोर्ड्स को अपने साथ लेके चलने की बात है, वो बड़ी मैटर करती है। ठीक है, वो इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में अगर बीसीसीआई अपनी कुछ जो है वो ममालिक को अपने साथ मिला लेता है और उनको कुछ यकीन दहानियां करवाई जाती हैं, वो यकीनन जाहिर है बाहमी सीरीज के हवाले से हो सकती हैं या उसके अलावा जो मुख्तलिफ नौयत की चीजें जो है वो हो सकती हैं, तो पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो जाहिर है वर्किंग करनी होगी, उसके हवाले से उसे चुकन्ना होना पड़ेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को इस चीज पर बड़ी गहरी नजर रखनी होगी कि आया बीसीसीआई जो है वो क्या क्या जो है वो रोल प्ले कर रहा है। जो उनके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स है उनके हवाले से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। जाहिर है पाकिस्तान ने और मोहसिन नकवी पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी जो है उनकी जानिब से जो शराइत रखी गई है बीसीसीआई के लिए, वो बड़ी एक ऐसी चीज है कि जिसमें अब उनके पास ज्यादा मार्जिन नहीं है, वो बिल्कुल ना नहीं कर सकते। वो इस वक्त जो है वो बड़ी अच्छा सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो हमें खबरें मसूल हुई हैं जराये से कि 2026 का वर्ल्ड कप जो भारत में होने जा रहा है और भारतीय बोर्ड इस बात पे आमादा नहीं हो रहा कि सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान अगर पहुंचता है तो वो श्रीलंका में हम खेलें। वो कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए हम भारत में ही खेलेंगे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये वही देखे ना, वही बात बार बार आ रही है कि मैं ना मानू वाली बात है। जी, तो देखें, अगर हम जब ये चीज बात कहते हैं कि जी अगर सेमीफाइनल और फाइनल में इंडिया पहुंचता है तो उसे पाकिस्तान में आके मैचेस खेलना होंगे, तो उस पर भारत राजी नहीं होता। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब जब हम ये बात कहते हैं कि ठीक है आपका आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी में हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, जैसे आप कह रहे हैं हम उसी तरह ही चलेंगे हाइब्रिड मॉडल पे, लेकिन आगे आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है 2026 का, और उस सूरत में अगर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका में फाइनल की खेलने की जो है वो मार्की जाहिर कर रहा है और वो अभी से इस चीज की यकीन दहानी करा रहा है कि हम फाइनल खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे। और ये वही भारत है और यही वो इंडियन मीडिया है जो अभी जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी की प्रोसीडिंग चल रही थी तो बड़ा बार बार इस चीज का बरबला इजहार कर रहे थे कि जी हमें पाकिस्तान के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मेरा ख्याल है बीसीसीआई की बात को देखने के बाद ये जितने भी साबिक क्रिकेटर्स थे इंडियन, उनका मेरा नहीं ख्याल कि अब बोलना बनता है। और मेरा ख्याल है ये उनकी बाकायदा मैं समझता हूँ कि उनकी बोलती जो है वो इस वाले से बंद की गई है कि जनाब अभी तो आप बड़ा दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान के आने ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अभी साथ ही आपका जो बोर्ड है बीसीसीआई जो है
इंडियन क्रिकेट बोर्ड, वो जी आपका जी जो है वो फौरन इस चीज से पीछे हट रहा है कि नहीं, 26 के अंदर अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचेगा तो हम जो है वो भारत से बाहर सेमीफाइनल नहीं कराएंगे। देखिए, अगर बिल्कुल। आपको फर्क नहीं पड़ता तो आपको खुले दिल के साथ कह देना चाहिए, ठीक है हाँ जी, आप श्रीलंका में सेमीफाइनल हो, जहां मर्जी हो। सर मुझे लगता है और कि वहां पाकिस्तान पे पहुंचता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ब्रॉडकास्टर का काफी ज्यादा प्रेशर होगा, इसी वजह से जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि भारत से बाहर सेमीफाइनल या फाइनल ना हो। जी बिल्कुल, ये हमने लास्ट शो में भी इस चीज पे बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी कि पाकिस्तान जो है सारे सिनेरियो के अंदर, वो चैंपियंस ट्रॉफी का हो, आगे मुस्तकबिल में आने वाली सीरीज हो या वर्ल्ड कप के मैचेस हो, उन सब में पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो इस वक्त भारी है। वो बहुत पॉजिटिव तरीके से अपने केस को आगे लेके चल रहा है और इस वक्त सारी दुनिया के सामने जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन मीडिया और इसी तरह अब नए जो जय शाह साहब हैं आईसीसी के चेयरमैन, उन सब की जो मोनोपली है और उनकी जो मैना मानू वाली जो एक समझ लें स्टांस है, उनका जो अजीबोगरीब किस्म का स्टांस है, वो अब सबके सामने आया होता जा रहा है। उनकी सारी जो मुनाफिकाना, बेसिकली मैं कहूंगा इस स्टेज के ऊपर, जो मुनाफिकाना पॉलिसी है उनकी, कि वो किसी भी सूरत मानने को तैयार नहीं हो रहे और वो अपनी मोनोपली को कायम रखना चाहते हैं हर सूरत में। वो कहते हैं कि जो हम कहेंगे वही सारी जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा जो हम जिधर हम कहेंगे नहीं तो वहां नहीं हो, और जहां हम कहें हाँ वहां हाँ हो। तो ये वो वाला सूरत हाल है और ये बड़ी ही मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मुख्तलिफ आपकी एसोसिएशन हैं उनको भी इस मामले में एक तो एक्टिव होना चाहिए, और जो बोर्ड्स हैं सबसे अहम रोल उनका है, ठीक है। जो फुल मेंबर्स हैं आईसीसी के, उनको बड़ा अहम तरीके से रोल प्ले करना पड़ेगा। इवन एसोसिएट मेंबर्स भी बड़े इस मौके पे क्रूशल होते हैं। तो आप इन सबको लेके अगर चलते हैं साथ और अपना जो स्टांस है उसके हवाले से उन सबको अपने साथ खड़े करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन ये केस जो है वो हमारे एंड पे तो शायद इतना सफरिंग नहीं है, ना हमारे लिए इतना शायद नर्व्स का वो टेस्ट है, जितना इस वक्त इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है और इंडियन मीडिया है और इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट है, आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जय शाह है, ये सारे इस वक्त जो है सबसे ज्यादा इस वक्त टेस्टिंग पे चल रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतना हसास मामला अभी चल रहा है और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आपके काफी ज्यादा नॉन वो सीरियस नजर आ रहे हैं हमें इस मामले को लेके। नहीं, मैं ये समझूंगा कि वो नॉन सीरियस तो नहीं है, उन्हें टेंशन अच्छी खासी है इस चीज की। उनको ये पक्को नहीं थी कि पाकिस्तान जो है इस तरह की जो है वो आगे उनके जो है वो चीज डाल देगा। और उन्हें अब देखे ना कि वो एक ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि अब जब बॉल उनके कोर्ट में आई है तो अब उन्हें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। आया वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएंगे या फिर मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। अब इन दो चीजों के समझेंगे, ये वो चीज है हाइब्रिड मॉडल, तो वो चीज है कि जो इनकी तरफ से खुद जो है वो माना, पहले इसका जो है वो इजहार किया गया था, ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाते हैं। अब जब पाकिस्तान ने उस चीज की हामी भरी है और उसके साथ कुछ शराइत रखी है तो अब उस पर भी मानने को तैयार नहीं है। तो वो वाली बात है कि इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो भी इंतहाई नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। वो जो चीजें मुख्तलिफ कहता है वो यकीनन, इसीलिए हम जब हमारे पास इनिशियल खबर आई थी तो हमने तब इसको डिस्कस किया था कि हम उन पर एतबार नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कोई रिटर्न चीज आईसीसी की तरफ से, ठीक है, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई यकीन दहानी की सूरत हो, उधर इसी तरह बीसीसीआई की तरफ से कोई यकीन दहानी की सूरत हो, और ये सारा चीजें जो है वो सिर्फ खाली डिस्कशन की हद तक ना हो, ये इन रिटर्न हो, इन राइटिंग हो, तब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इन पे यकीन कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में जिक्र किया कि माजी में भी इनका एक पूरा हिस्ट्री रही है, ठीक है। इनका एक पूरा माजी रहा है इस हवाले से कि ये चीजों के हवाले से आपको यकीन दहानी कराते हैं और फिर उन मामलात के हवाले से वो पूरा नहीं उतरते, ठीक है। वो आपके साथ दो नंबरी करते हैं, वो आपके साथ मुनाफिकाना पॉलिसी इख्तियार करते हैं। तो ये एक पूरी इंडियन मीडिया की हिस्ट्री रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री रही है। तो अब पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को आगे लेके चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसको जो वर्किंग करने की जरूरत है, प्रोसीडिंग करने की जरूरत है। ये जो उनके मेंबर्स हैं, आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके साथ जो है पाकिस्तान जो है वो अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग काउंसलिंग करे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ इनकी अच्छी लॉबिंग हो, ताकि अब जो है वो भारत बिल्कुल भी इस सिनेरियो से बाहर ना निकल सके और कोई भी अपनी जो है वो तीसरी सूरत ना मनवा सके, ठीक है। और अभी आपने जिस तरह बात की कि सेमीफाइनल और फाइनल जो है 2026 के T20 वर्ल्ड कप की, उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि ये तो सिर्फ वो है, पाकिस्तान ने बड़ी अभी नरम शराइत रखी है, कोई ज्यादा सख्त शराइत नहीं रखी। इनको ये नहीं अंदाजा इस चीज का कि इसके बाद भी 2 से 3 बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हैं जो भारत में स्केड्यूल है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान अगर उन टूर्नामेंट्स में ना जाने का अभी से ऐलान कर दे तो मैं ये समझता हूँ कि फिर बीसीसीआई को जो है ना वो अपनी बगलें झांकनी पड़ेंगी। फिर वो जो कहता है ना, जो इनके मीडिया भी कहता है, उनके साबिक क्रिकेटर्स भी कहते हैं
कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं इनको फर्क पड़ता। ठीक है, फिर हम पूरी पाकिस्तानी कौम देखेगी, हम सारे देखेंगे कि इंडियन क्रिकेट को कैसे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंडिया ना। अच्छा सर, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, अगर पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामला तय नहीं पाते तो क्या चैंपियन ट्रॉफी मुलतवी होने के ज्यादा चांसेस तो नहीं नजर आ जाएंगे फिर? नहीं, यकीनन वो बड़े बोर्ड हैं, और मेरा ये ख्याल है क्रिकेट के हवाले से जब भी बात की जाती है तो इसकी जिस तरह राइवलरी की बात की जाती है, इनके बाहमी मैचेस की बात की जाती है, तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि जाहिर है इसके साथ इस खित्ते की जो है वो पूरी आवाम जुड़ी हुई है। ठीक है, और जब आवाम जुड़ती है तो यकीनन ब्रॉडकास्टर्स को एक अच्छा खासा फाइनेंशियल, अगर आप मैटर्स की बात की जाए तो इनकी जो व्यूअरशिप है वो अरबों में जाती है। ठीक है, ये वो ऐसे मैचेस हैं पाकिस्तान इंडिया के कि जिसके ऊपर यकीनन दोनों बोर्ड्स को एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ गुत्थी जो है वो सुलझानी पड़ेगी। ठीक है, और इस मामले में देखें पाकिस्तान में जितना मोल्ड होना था वो हो गया है, उसने आपकी हाइब्रिड मॉडल की शर्त मान दी है। अब आपकी बारी है कि आप उनकी बातें मानें। ठीक है, अगर आप ये चीज समझते हैं कि अगर आपने चीजों को सर्वाइव करवाना है, अपने ब्रॉडकास्टर्स को अपना मुंह दिखाना है, तो फिर आपको यकीनन पाकिस्तान की जो बातें हैं वो माननी पड़ेगी। फिर आपको जो है वो जो बाहर की माजी की चीजें हैं उनको जो है वो पॉलिटिसाइज नहीं करना होगा। ठीक है, उसको फिर अगर हम पॉलिटिसाइज करने की तरफ जाएंगे तो हमारे पास भी 150 जो है वो इश्यूज है रेलेवेंट, ठीक है, जिनको हम लेके आपके पास ना आने का बहुत अच्छे बहाने कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज हैं जिसको देखना होगा, समझना होगा, और उनको ये जहन में रखना होगा, बीसीसीआई को भी, इंडियन गवर्नमेंट को भी, इंडियन मीडिया को भी। ठीक है, इसी तरह जो आईसीसी के जिस वक्त चेयरमैन है, उसके अलावा जो उनके बोर्ड फुल मेंबर्स हैं, उन सबको ये जहन में रखनी होगी कि क्रिकेट जो है वो गेम है एट द एंड ऑफ द डे, वो आपकी जंग नहीं है, वो आपकी कोई जो है वो पॉलिटिक्स नहीं है। ठीक है, वो आपकी कोई जो है वो गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, तो यकीनन उनके स्टेक लाजमन शामिल होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल उसको आप अलग कर सकते हैं, लेकिन यकीनन आप ये जरूर कर सकते हैं कि खेल को खेल रहने दें और उसको ग्राउंड के अंदर ही खेलें, उसको बाहर ना खेलें। ठीक है, उसको आप पॉलिटिसाइज ना करें, आप उस क्रिकेट को जेंटलमैन गेम है, उसको जेंटलमैन गेम रहने दें, उसको आप जो है वो मुनाफिक क्या, मैं आपको वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा है इनके लिए क्या मैं मौजू यूज करूं, कि क्या ये लोग चाहते हैं कि इस गेम को किस तरह से ये इसको भी पॉलिटिसाइज करके इसको भी खत्म करना चाहते हैं। आप आखिर में यही रह गया हमारे पास ऑप्शन कि अगर पाकिस्तान की ये बात नहीं मानी जाती तो अल्टीमेटली दायरा फिर मुलतवी होने के भी चांसेस हैं, और फिर आगे मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स में वही बात कर रहा हूँ बार बार, हमेशा कम खतरा है, हमारे लिए कम मसले मसाइल हैं, उनके लिए ज्यादा इश्यूज हैं। इस चीज को उन्हें समझना होगा, अगर अभी समझ जाएंगे तो बहुत मुनासिब है, नहीं समझेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानता तो चैंपियन ट्रॉफी मुलतवी होने के भी चांसेस हैं। नाजरीन, 2025 चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी जब से पाकिस्तान को मिली हुई है ना, भारतीय मीडिया तब से ये शोर मचा रहा था कि हम पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय बोर्ड की एक बात तो मान ली कि हाइब्रिड मॉडल पे हम खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भी कुछ अपनी शराइत रखी हैं कि अगर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आके नहीं खेलती तो पाकिस्तान की टीम भी भारत में जाके T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी या अदर और जो टूर्नामेंट होंगे वो भारत में नहीं खेलेंगी, हम भी हाइब्रिड मॉडल में जाके खेलेंगे। लेकिन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से हमें जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 2026 का वर्ल्ड कप जो T20 भारत के अंदर होने जा रहा है, भारतीय बोर्ड ये कह रहा है, इस बात पे आमादा नहीं हो रहा कि अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो वो सेमीफाइनल फाइनल भारत में ही होगा। अब यहाँ आप देख लें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानब से दोहरी पॉलिसी सामने आई है कि एक तरफ अगर भारतीय टीम फाइनल या सेमीफाइनल चैंपियन ट्रॉफी में पहुंचती है तो वो दुबई में होगा, और दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचती है तो वो श्रीलंका में नहीं होगा, वो भारत में होगा। तो इस बात पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आमादा नहीं हो रहा। अब देखना ये बाकी है कि ये जो गुत्थी जो सुलझने का नाम नहीं ले रही, ये कब सुलझेगी ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।